अब नहीं बचे। जरा 1 मिनट में 2-3 मिनट में व्रत निवेदन का, अभी नए बने हैं, आपको चूंकि मालूम नहीं है इसलिए अरे 1 मिनट हो गया ना, व्रत निवेदन ये करेंगे। और बाकी मेरे 5 मिनट में से तो नहीं होगा ये काम? नहीं, उसमें से हाँ, आप जरा व्रत निवेदन कर दीजिए। उसमें जितने भी प्रदेश हैं वो सब कृष्ण प्रदेश हैं और सबके भी बात करते हैं। हम कहते हैं हम उत्तर नहीं देंगे, उत्तर नहीं देंगे। उत्तर में कश्मीर है, हम उत्तर साहित्य भारती की परिकल्पना जिस महामनुष्य ने अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए किया, उनका जन्म स्वयं उत्तर प्रदेश में हुआ और इसीलिए की स्थिति जनपदों तक है। संपन्न किया प्रथम और उस उपवेशन में सच मानिए कि हाँ, विधानसभा के अध्यक्ष बल्कि वह जब चूंकि सतेज शुक्ल जी का स्थान भी है और कार्यालय भी है, झांसी और अन्य जनपदों के आसपास के जनपदों की जो बैठक हुई वह भी काशी प्रांत में विविध कार्यक्रम लगातार हिंदी साहित्य भारती के तरफ। हिंदी साहित्य भारती संगठन का यह अंतर्राष्ट्रीय उपवेशन है, चौथा। 3 इससे पहले 2 दिल्ली में हुए हैं और 1 झांसी में हुए हैं, तो कुल मिलाकर के 4, ये चौथा अधिवेशन है। और आप ये जान लीजिए कि अद्भुत तरीके से 4 वर्ष के अंदर हिंदी साहित्य भारती ने विश्व के 37 देशों और भारतवर्ष के कुछ एक कोने में अपना स्थान बनाया है। और हमारा उद्देश्य है मानव बन जाए जग सारा, यह पावन संकल्प हमारा। इसका तात्पर्य है कि जैसे हमारे ऋषियों ने कहा था तन्मन्तो विश्वमार्यम, इसीलिए उसी परिप्रेक्ष्य में अगर वर्तमान समय में हम विचार करते हैं तो विश्व में शांति तभी स्थापित हो सकती है जब भारतीय चिंतन धारा के आधार पर लोगों की मनोवृत्ति बने। इसके लिए सनातन धर्म के चिंतन को दुनिया भर में ले जाना, भारतीय के साहित्य के माध्यम से और भारतीय का अभिषेक करना, ये हिंदी साहित्य भारती का लक्ष्य है। इसमें हम प्रस्ताव करेंगे कई। एक तो प्रस्ताव है इंडिया बनाम भारत, ये भारत है, इंडिया नहीं। इंडिया शब्द हटाया जाए हर जगह से, इसका हम प्रस्ताव पास करेंगे और इस पर चर्चा भी होगी। इसी तरह सनातन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो दुनिया में शांति स्थापित करता है, इसकी भी चर्चा होगी। पंथ और धर्म में क्या अंतर है, इसकी भी चर्चा होगी। इसके बाद संकल्प लेकर के हम हिंदी साहित्य भारती के आगे की गतिविधियों को तय करेंगे। इसी के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय त्रिदिवसीय अधिवेशन 14, 15, 16 फरवरी को, और वो भी पावन पवित्र कुंभ में जो 144 वर्ष बाद आता है, और ऐसी जगह पर स्वामी चिदानंद सरस्वती के यहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है परमार्थ निकेतन के प्रांगण में। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत जैसे कि हमारी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि अमृत भारत, और जो अमृत महोत्सव के दौर में हम गुजर रहे हैं, उसी व्यापक दौर में ये केंद्र हमारा जो हिंदी साहित्य भारती संस्थान है, ये मात्र 2020 में 4 वर्ष की सीमित अंतराल में ही हमने 37 देशों में और भारत के समस्त राज्यों के सारे प्रदेशों में अपना संगठनात्मक ढांचा बना लिया है। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिले, इंडिया शब्द का संविधान में जो है विलोपन होकर भारत शब्द इस्तेमाल किया जाए, भारतीय साहित्य वांग्मय और जो भी हमारे भारतीय भाषाओं की संस्थाएं हैं वो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में उसका प्रसार हो। साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे जना सुखिनो भवन्तु की जो भावना है उसका व्यापक वैश्विक स्तर पर जो उसका प्रसार हो, ताकि भारत जो है विश्व गुरु का दर्जा बन सके। उसमें हम भी सहभागी बन करके माननीय प्रधानमंत्री जी के उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए एक रचनात्मक क्रांति का दौर शुरू हो चुका है। देश के प्रबुद्ध, अंतर्राष्ट्रीय मंच के प्रबुद्ध लोग इसमें शामिल हैं और हम चाहते हैं कि भारत जो है अपनी कीर्ति पताका जो है पूरे विश्व में अपनी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में फैलाए, अपने जीवन दर्शन के रूप में फैलाए। यही हमारा लक्ष्य है। विविध कार्यक्रमों का दौर 3 दिन में है। अनेक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, कई घोषणाएं की जाएंगी और
शीघ्र ही भारत में हम लोग ये प्रस्ताव पारित कर महामहिम राष्ट्रपति जी को भी इस संबंध में अपना एक ज्ञापन देंगे। हिंदी साहित्य भारती का जो मंच है वो जहाँ देखते हैं कि महिलाएं कहीं ना कहीं पीछे हैं, लेकिन यहाँ तो सब सक्षम महिलाएं हैं। कहीं ना कहीं एचओडी हैं, कई अध्यापिका हैं, कई बहुत कवित्री हैं, सारी सक्षम महिलाएं हैं। जो हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया महिलाओं को भी आगे लाने के लिए। सबसे पहली बात तो हमारी जो जनरेशन है, आज की जनरेशन है, जो संस्कृतियों से विलुप्त हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये सब हम लोग आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अध्यापिकाएं जो अपने बच्चों को एक नए तरीके से संगोष्ठियां रखती हैं, उनको प्रचार प्रसार करती हिंदी साहित्य भारती के उद्देश्य कि सभी में संस्कृति का भाव जागृत हो